उन्होंने अपने चेलों को और उन सब लोगों को अपने नज़दीक बुलाया जो उनका बात सुनने के लिए तैयार था, और उनसे कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा, तुम लोग यरूशलेम में रुकना, इंतज़ार करना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुमको सामर्थ्य मिलेगा मेरा गवाह बनने का, और तब तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। 500 से ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह ने ये बात कहा था, लेकिन केवल 120 लोगों पर ही पवित्र आत्मा उतरा। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा था सामर्थ पाने के लिए, बाकी के और सारे लोग कहाँ गए? उन लोगों पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा? एक बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर चाहता है कि सारे चर्च पवित्र आत्मा से भर जाए, एक भी ना छूटे, लेकिन भरना परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, चर्च के अंदर बैठे विश्वासियों के ऊपर है। परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है, लेकिन आशीष लेना परमेश्वर के ऊपर नहीं है, यहाँ बैठे लोगों के ऊपर है। 500 से ज्यादा लोगों से यीशु मसीह ने कहा था कि इंतजार करना, तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम अलग इंसान बन जाओगे, तुम मेरे गवाह बन जाओगे, तुमको सामर्थ्य मिलेगा, तुम अद्भुत कामों को करोगे। लेकिन 500 लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए, केवल 120 लोग, और उनमें से भी 12 लोग अलग थे। ये बाइबल में है। बाकी के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि ये 120 लोग, हम अभी बाइबल से देखेंगे और वो पॉइंट बताएंगे, और आपको इन पॉइंट के अनुसार अपना जिंदगी बनाना है। तो अपना कागज और कलम आपको तैयार रखना चाहिए ताकि आप इन चीजों को लिख पाए। ये किताब पढ़ करके आया हुआ वचन नहीं है, ये वचन है परमेश्वर के साथ एक होने के बाद मिलता है, और इसको साधारण दिमाग से नहीं समझा जा सकता। वचन हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 16। पहला वचन कहता है कि यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा आवाज़ आपके पास नहीं पहुँच रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। ध्यान से समझिए, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से कह रहा है, अपने याजक से कह रहा है कि वर्तमान में जो राजा है इस देश का, मैंने उसको अयोग्य जाना है, उसमें काबिलियत नहीं है राज्य करने की, और इसलिए मैं तुझको बैतलहम गांव में भेज रहा हूं। वहां पर ईसे नाम का एक व्यक्ति है, और उसके पुत्रों में से एक बेटे को मैंने राजा होने के लिए चुना है। ईसे जो था, इसके 8 बेटे थे, 8 बेटे। हम लोग उसके बारे में सुनेंगे अभी, लेकिन पहले वचन को हम पूरा करते हैं। उसके बाद 4था वचन, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए। शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? शमूएल ने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। अब 6ठा वचन, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। 7वां वचन,
परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता है, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा लो, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। ये दाऊद की कहानी थी जो अभी हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग पिछले संडे से सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने एक चरवाहे को राजा बनाया, एक चरवाहे को राजा बनाया, एक चरवाहे को राजा बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो चरवाहा था, ये अपने पिता का 8वां बेटा था। दाऊद के अलावे उसका 7 और भाई था जो उससे बड़ा था। अब परमेश्वर ने राजा बनने के लिए 8 बेटों में से केवल एक को चुना। अपना आत्मा केवल एक को देना पसंद किया। बाकी के 7, क्या परमेश्वर को उससे नफरत था? क्या परमेश्वर उनसे नाराज था? परमेश्वर उनसे नाराज नहीं था, परमेश्वर उनसे नफरत नहीं करता था, कोई भी ऐसा मैटर नहीं था। केवल एक चीज को छोड़कर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि यिशै के घर में जाओ, उनके बेटों में से एक को मैंने योग्य जाना है। उसके 8 बच्चे हैं, लेकिन एक को मैंने काबिल जाना है, जिसको मैं आशीष दे सकता हूं, जिसको मैं पवित्र आत्मा दे सकता हूं, जिसको मैं सामर्थ्य दे सकता हूं। बाकी के अयोग्य गिने गए। अयोग्य कैसे गिना गया? अगर परमेश्वर उसको जांच नहीं करता। आप योग्य हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलता है? जब आपका जांच होता है, हाँ कि ना? जब आपका टेस्ट होता है, आपकी ईमानदारी की टेस्ट, आपके समर्पण का टेस्ट, आपके वफादारी का टेस्ट जब परमेश्वर लेता है, तब आप उस टेस्ट में पास होते हैं। अचानक परमेश्वर 7 भाइयों को अयोग्य नहीं जाना। हो सकता है परमेश्वर ने उनको बिना बताए हुए कई सालों से उनका टेस्ट ले रहा हो, उनको मौका दे रहा हो, उनको चुन रहा हो कि तुम लालची तो नहीं हो, तुम कहीं विपत्ति का टाइम देख करके तुम मन मुकरने वाले तो नहीं हो, तुम कहीं भटकने वाले तो नहीं हो, तुम वफादार हो कि नहीं हो, केवल जरूरत पड़ने पर तो तुम मेरे साथ नहीं आने वाले हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरा बात? इसलिए हम आपसे बोले पहले ही, परमेश्वर आशीष सबको देना चाहता है, लेकिन वो सबको दे नहीं सकता। वो पवित्र आत्मा सबको देना चाहता है। लोग कहते हैं हम क्यों अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं पास्टर? कैसे बोलेंगे आप? आपको उसके लिए योग्य होना पड़ेगा। आप दारू पी करके पवित्र आत्मा नहीं, हालेलुया। आप सिगरेट पी करके परमेश्वर को अपने अंदर नहीं रख सकते हैं। आप शराब पी करके परमेश्वर को अपने अंदर नहीं रख सकते हैं। आप दूसरों पर दोष लगा करके नहीं कह सकते कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आपको योग्य बनना पड़ेगा, आपको काबिल होना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि जब शमूएल यिशै के पास गया, यिशै ने अपने बड़े बेटे से शुरू किया। यिशै को लग रहा था कि मेरा बड़ा बेटा को परमेश्वर राजा बनने के लिए चुना है, तो वो सबसे पहले अपने बड़ा बेटा को भविष्यवक्ता के पास लेके आया। प्रभु इसके ऊपर हाथ रख दीजिए, इसको लिए प्रार्थना कीजिए, इसको राजा बना दीजिए।
परमेश्वर शमूएल के कान में कहता है, भविष्यवक्ता के कान में कहता है कि नहीं, मैंने इसको नहीं चुना है, तुम इसके कद काठी को मत देखो। ये हो सकता है ये लंबा है, चौड़ा है और देखने में राजा बनने के लायक बाहर से दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप रंग को नहीं देखता है। परमेश्वर आपके मन को देखता है, उसका दृष्टि, उसका नजरिया आपके व्यवहार पर है, आपके चरित्र पर है, आपके अंदरूनी व्यक्ति के ऊपर है। तब वो दूसरे लड़के को भेजता है, दूसरा बेटा को, शायद परमेश्वर इसको राजा बनने के लिए चुना है। परमेश्वर कहता है इसको भी छाटो, ये भी अयोग्य गिना गया है, इसका भी टेस्ट हो चुका है और ये भी अयोग्य गिना गया है। तीसरे को लाया, ये भी छाटो, चौथे को ये भी चुना हुआ नहीं है, पांचवा ये भी चुना हुआ नहीं है, छठा ये भी चुना हुआ नहीं है, सातवां ये भी चुना हुआ नहीं है। आखिरी में शमूएल को बोलना पड़ा, क्या सब बेटे आ गए? जरा किस्मत देखिए दाऊद का, वो वहां है भी नहीं, लेकिन परमेश्वर को याद है। दाऊद का पिता भूल गया है और शमूएल बोल रहा है क्या सब आ गया, क्या कोई बचा हुआ भी है? तब उसको याद है, नहीं, एक छोटा बेटा है जो अभी भेड़ बकरी चरा रहा है, उसको बुलवाओ। जब तक उसको नहीं बुलाओगे हम खाने पर नहीं बैठेंगे। वो कहता उसको बुलाओ। देखिए दाऊद वहां था ही नहीं। ये कितना अच्छा बात है कि आप नहीं है तब भी परमेश्वर आपको बुला के आशीष देता है, यदि आप काबिल हैं तब। अब परमेश्वर से इसे कह सकता था कि प्रभु वो तो भेड़ बकरी चरा रहा है, उसके पास 1000, 1500, 2000 भेड़ है, चलिए ना खेते में चलिए, वहीं पर चरा, वहीं पर। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, आ जाइए ना सर हमारे पास, आ जाइए ना। हालेलुया। वो कहता है नहीं, उसको बुलाओ। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर से आशीष पाना है, अगर परमेश्वर का आत्मा पाना है, अगर परमेश्वर के कृपा में चलना है, उसकी दया में चलना है, तो खुद को योग्य बनाना होगा। आप बाहर से आप हो सकते हैं दुनिया के नजर में साइंटिस्ट हो जाएं, आप इंजीनियर हो जाएं, आप डॉक्टर हो जाएं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप आईपीएस बन जाएं, आप सरकार में बैठे हो, लेकिन आप परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, ये आपको मानना पड़ता है। और यही से